सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फार्मासिस्ट गाइड पर। मैं हूं आप सभी का दोस्त, इस चैनल का होस्ट फैजान। मैं एक फार्मासिस्ट हूं और आप सभी के लिए हमेशा अलग अलग मेडिसिन की जानकारी लेकर आता हूं। आज मैं कॉमनली आईवी फ्लूइड की जानकारी लेकर आया हूं, जो कि सबसे ज्यादा हॉस्पिटल या फिर किसी भी क्लिनिक में उपयोग की जाती है। आज हम इन आईवी फ्लूइड के बारे में डिटेल्स में जानेंगे, इनके यूजेस के बारे में जानेंगे, इनके कंपोजिशन के बारे में जानेंगे और इनके डोजेस के बारे में जानेंगे। तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपसे कोई जरूरी जानकारी मिस ना हो जाए। शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए अब जल्दी से आईवी फ्लूइड के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों ये है कुछ कॉमन से आईवी फ्लूइड जिनका उपयोग जो है अस्पताल में या फिर क्लिनिक में किया जाता है। जैसे कि ये NS है, ये DNS है, ये RL है, D5 है, इसी तरह D10 भी आता है, D25 भी आता है और साथ में हमारे पास जो है मैनिटॉल है। तो आज हम इनके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। आईवी फ्लूइड वो होते हैं जिनका उपयोग जो है वेन्स में किया जाता है। कैनुला की मदद से और स्लाइन सेट के उपयोग से इनका उपयोग जो है वेन में किया जाता है। सबसे पहले दोस्तों इस NS के बारे में हम जान लेते हैं। इस NS को हम नॉर्मल स्लाइन के नाम से भी जानते हैं। ये NS दोस्तों मार्केट में 100 ml की भी बॉटल के साथ मिल जाती है, 500 ml बॉटल के साथ मिल जाती है और साथ में 1000 ml बॉटल के साथ भी मार्केट में मिल जाती है। चलिए अब इसके कंपोजिशन के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। इस NS में हमें 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड मिल जाता है पर 100 ml वाटर सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए अब इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं। इस NS का उपयोग दोस्तों डिहाइड्रेशन में किया जाता है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो जाता है तब उस कंडीशन में इस NS को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। इस NS का उपयोग दोस्तों ब्लड लॉस या फिर फ्लूइड लॉस में भी किया जाता है। अगर किसी को सर्जरी के कारण या फिर एक्सीडेंट के कारण बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है या फिर फ्लूइड लॉस हो जाता है तब भी उस कंडीशन में इस NS को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। इस NS का उपयोग दोस्तों वाउंड क्लीनिंग में भी किया जाता है। अगर किसी का घाव हो जाता है तो उसको साफ करने के लिए भी इस NS का उपयोग किया जाता है। साथ ही दोस्तों इस NS का उपयोग कुछ तरह के इंजेक्शन को देने के लिए भी किया जाता है। कुछ इंजेक्शन इसमें मिलाकर भी दिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इस NS के डोजेस के बारे में जान लेते हैं। इस NS को दिन भर में 24 घंटा में 1.5 लीटर से 2 लीटर तक लेने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। मैक्सिमम इसका डोजेज जो है 2 लीटर होता है, उससे ज़्यादा आपको इसको लेने से बचना चाहिए। साथ ही दोस्तों आपको एक ज़रूरी बात ध्यान रखनी है, ये NS जो है हाइपरटेंशन वाले पेशेंट के लिए सही नहीं होता है क्योंकि ये एक सोडियम क्लोराइड होता है। अगर किसी को हाइपरटेंशन की समस्या आती है तो उनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, तब उस कंडीशन में सोडियम क्लोराइड जो है अगर उनको चढ़ाया जाएगा तो उनका ब्लड प्रेशर और हाई हो सकता है। तो हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को इस NS का उपयोग करने से बचना चाहिए। अगला जो फ्लूइड हमारे पास उपलब्ध है दोस्तों वो है DNS। DNS का फुल फॉर्म होता है डेक्स्ट्रोज नॉर्मल स्लाइन। जैसे नॉर्मल स्लाइन होता है ये NS, उसी तरह इसमें डेक्स्ट्रोज मिल जाता है तो ये डेक्स्ट्रोज नॉर्मल स्लाइन हो जाता है। इसी को हम दोस्तों ग्लूकोज स्लाइन भी बोलते हैं। इसका कंपोजिशन जो होता है दोस्तों वो है 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड के साथ साथ 5 ग्राम डेक्स्ट्रोज भी इसमें मिल जाता है पर 100 ml सॉल्यूशन में। तो चलिए अब इस DNS के यूजर्स के बारे में जान लेते हैं। इस DNS का उपयोग भी दोस्तों डिहाइड्रेशन की कंडीशन में किया जाता है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो जाता है तब उस कंडीशन में इस DNS को जो है डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। इस DNS का भी उपयोग दोस्तों ब्लड लॉस या फिर फ्लूइड लॉस के ट्रीटमेंट में किया जाता है। अगर किसी की सर्जरी होती है या फिर एक्सीडेंट के कारण ब्लड लॉस या फिर फ्लूइड लॉस हो जाता है तब भी उस कंडीशन में इस DNS को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। इस DNS का उपयोग दोस्तों हाइपोग्लाइसीमिया के ट्रीटमेंट में भी किया जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया का कंडीशन वो होता है जिसमें लोगों को ब्लड शुगर जो है कम हो जाता है, लो ब्लड शुगर की समस्या होती है, तब उस कंडीशन में भी इस DNS को जो है डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। इस DNS का उपयोग दोस्तों इंसुलिन शॉक के ट्रीटमेंट में भी किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को इंसुलिन शॉक हो जाता है, अगर कोई इंसुलिन लेता है और कुछ देर तक वो खाना नहीं खाता है या फिर कुछ ऐसी चीज़ खाता नहीं है कि उसका जो है इंसुलिन नॉर्मल रहे, तब उनको इंसुलिन शॉक की समस्या हो जाती है। तब उस कंडीशन में भी इस DNS को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है
ताकि ये ग्लूकोज के लेवल को जो है मेंटेन कर सके। तो चलिए दोस्तों, अब इस डीएनएस के डोजेस के बारे में जान लेते हैं। इस डीएनएस को आप 24 घंटे में 1.5 से 2 लीटर तक ले सकते हैं, या फिर जैसा भी आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं आपको ठीक उसी तरह इस डीएनएस का उपयोग करना चाहिए। कभी भी इसका ओवरडोज आपको नहीं लेना चाहिए। और एक खास बात दोस्तों, ये डीएनएस जो है डायबिटिक पेशेंट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है जिनका ब्लड शुगर लेवल हाई है। अगर किसी का ब्लड शुगर लेवल हाई रहेगा और उनको ये डीएनएस अगर दिया जाएगा तो इसमें डेक्सट्रॉज की मात्रा होने के कारण उनका ग्लूकोज लेवल या फिर उनका डायबिटीज़ जो है बढ़ सकता है। तो डायबिटिक पेशेंट को इस डीएनएस को लेने से बचना चाहिए। अगला जो हमारे पास फ्लूइड है दोस्तों वो है आरएल। इस आरएल को हम रिंगर्स लैक्टेट भी बोलते हैं। तो चलिए अब इस आरएल के कंपोजिशन के बारे में जान लेते हैं। ये आरएल में है दोस्तों NaCl सोडियम क्लोराइड जिसको हम बोलते हैं, साथ में इसमें सोडियम लैक्टेट मिल जाता है, साथ में दोस्तों इसमें जो है पोटेशियम क्लोराइड भी मिला हुआ है और साथ में इसमें कैल्शियम क्लोराइड भी हमें मिल जाता है। तो चलिए अब जल्दी से इस आरएल के यूजेस के बारे में जान लेते हैं। इस आरएल का उपयोग भी दोस्तों डिहाइड्रेशन के ट्रीटमेंट में किया जाता है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो जाता है तब उस कंडीशन में इस आरएल को डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है। साथ ही अगर किसी को ब्लड लॉस या फिर फ्लूइड लॉस की समस्या होती है सर्जरी के कारण या फिर किसी तरह के एक्सीडेंट के कारण, तब भी उस कंडीशन में इस आरएल को लेने के लिए डॉक्टर द्वारा एडवाइस किया जाता है। इस आरएल का उपयोग दोस्तों लो ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में भी किया जाता है, जिसको हम हाइपोटेंशन के नाम से जानते हैं। अगर किसी व्यक्ति को लो ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है तब उस कंडीशन में इस आरएल को लेने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है। साथ ही दोस्तों इस आरएल का उपयोग न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के ट्रीटमेंट में भी किया जाता है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई है, चल फिर नहीं पा रहे हैं ठीक से, तब उस कंडीशन में भी इस आरएल को लेने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है। तो चलिए दोस्तों अब जल्दी से इस आरएल के डोजेस के बारे में जान लेते हैं। इस आरएल को आप दिन भर में 24 घंटे में 1 से 1.5 लीटर तक मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं। आपको कभी भी इसका ओवरडोज नहीं लेना चाहिए। आपको इसका उपयोग ठीक उसी तरह से करना चाहिए जिस तरह आपको इसका इस्तेमाल करने के लिए डॉक्टर द्वारा एडवाइस किया जाएगा। अगला जो फ्लूइड हमारे पास अवेलेबल है दोस्तों वो है D5। ये D5 जो है डेक्सट्रॉज 5 होता है, मतलब इसमें डेक्सट्रॉज जो है 5% की मात्रा में मिल जाता है। साथ ही दोस्तों मार्केट में डेक्सट्रॉज 10% की मात्रा में मिल जाता है और साथ में 25% मात्रा में भी मिल जाता है। तो चलिए अब इस डेक्सट्रॉज के कंपोजिशन के बारे में जान लेते हैं। जो D5 होता है उसमें 5 ग्राम डेक्सट्रॉज जो है पर 100 ml नॉर्मल सलाइन में मिला होता है, और जो D10 होगा उसमें 10 ग्राम डेक्सट्रॉज पर 100 ml नॉर्मल सलाइन में मिला रहेगा, और D25 में 25 ग्राम डेक्सट्रॉज पर 100 ml नॉर्मल सलाइन में मिला रहेगा। तो चलिए दोस्तों अब इस D5 के यूजेस के बारे में जान लेते हैं। इस D5 का उपयोग दोस्तों डिहाइड्रेशन की कंडीशन में किया जाता है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो जाता है तब उस कंडीशन में इस D5 का उपयोग किया जाता है। अगर किसी को ब्लड लॉस या फिर फ्लूइड लॉस हो जाता है तब उस कंडीशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। और साथ में दोस्तों अगर किसी को लो ब्लड शुगर की समस्या होती है, अगर किसी को हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन हो जाती है, तब भी उस कंडीशन में इस D5 को जो है लेने के लिए डॉक्टर द्वारा एडवाइस किया जाता है। साथ ही दोस्तों D25 का उपयोग उन व्यक्तियों को किया जाता है जो कि एकदम बेड से उठ नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, अपने से खुद से कुछ खा नहीं पाते हैं या फिर पी नहीं पाते हैं, तो उनको D25 भी दिया जाता है ताकि उनके जो है सेहत में जो है सुधार हो सके। साथ ही दोस्तों इस डेक्सट्रॉज 5 का उपयोग जो है इंसुलिन शॉक के ट्रीटमेंट में भी किया जाता है। तो चलिए दोस्तों अब इस डेक्सट्रॉज के डोजेस के बारे में जान लेते हैं। इस डेक्सट्रॉज का उपयोग आप 24 घंटे में 1.5 से 2 लीटर तक कर सकते हैं मैक्सिमम। उससे ज़्यादा आपको इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, या फिर जैसा भी आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं ठीक उसी तरह आपको इसका उपयोग करना चाहिए। अगला जो हमारे पास फ्लूइड अवेलेबल है दोस्तों वो है मैनिटोल। चलिए अब इस मैनिटोल के कंपोजिशन के बारे में जान लेते हैं। इस मैनिटोल में जो है 20 ग्राम मैनिटोल पर 100 ml सॉल्यूशन में हमें मिल जाता है। इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं। इस मैनिटोल का उपयोग दोस्तों लो यूरिन प्रोडक्शन के ट्रीटमेंट में किया जाता है, जिसको हम ओलिगोरिया के नाम से भी जानते हैं। अगर किसी को यूरिन का प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है, बहुत कम बार उनको जो है बाथरूम जाने की समस्या हो रही है, तब उस कंडीशन में इस मैनिटोल को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है।
इस मैनिटोल का उपयोग दोस्तों ओडेमा के ट्रीटमेंट में भी किया जाता है। ओडेमा में होता क्या है कि बॉडी के टिश्यू में जो है फ्लूइड जमा होने के कारण स्वेलिंग हो जाती है, तब उस कंडीशन में भी इस मैनिटोल को जो है लेने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। इस मैनिटोल का उपयोग दोस्तों प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए, और अगर किसी के ब्रेन के अराउंड जो है स्वेलिंग हो जाती है या फिर आंखों के अराउंड जो है स्वेलिंग हो जाती है, तो उन सारी कंडीशन को, उन सारी समस्या को दूर करने के लिए भी इस मैनिटोल को जो है डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। इस मैनिटोल का उपयोग दोस्तों किडनी फेलियर के ट्रीटमेंट या फिर प्रिवेंशन के लिए भी किया जाता है। तो चलिए अब इस मैनिटोल के डोजेस के बारे में जान लेते हैं। आप इस मैनिटोल का उपयोग 24 घंटे में 500 ml से लेकर 2000 ml तक कर सकते हैं मैक्सिमम। इसका आपको ओवरडोज कभी भी नहीं लेना चाहिए, हमेशा जो है ठीक उसी तरह उपयोग करना चाहिए जिस तरह आपको इसका उपयोग करने के डॉक्टर द्वारा एडवाइस किया जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ कॉमन से फ्लूइड जिनका उपयोग जो है हॉस्पिटल में कॉमनली किया जाता है, जिनके बारे में आपने सुना ज़रूर होगा लेकिन आप जानते नहीं होंगे ठीक से कि इनका उपयोग जो है कब किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो आईवी फ्लूइड के बारे में, जो कि कॉमनली यूज की जाती है हॉस्पिटल या फिर किसी क्लिनिक में। आशा करता हूँ आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको आईवी फ्लूइड के संबंधित कोई भी आपको अगर प्रश्न पूछना है या फिर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी लेकर। धन्यवाद।